आज का ये वीडियो तमाम छात्रों को, युवाओं को समर्पित है, जिसमें कि जीवन का उद्देश्य और सार दोनों ही सन्निहित है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत आनंद आएगा, अहंकार से दर्शन होगा और स्वयं को पहचानने में काफी मदद मिलेगी। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये ऑल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड सारी बातें हैं। अंधकार ने एक बार भगवान के पास अपना एक संदेश वाहक भेजा और भगवान से ये संदेश भेजा कि देखिए, मैं जहां कहीं भी हूं, मैं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं किसी के लिए अवरोधक नहीं बनता, लेकिन ये प्रकाश बार बार आकर मेरे अस्तित्व को ही मिटा देता है, जबकि मैं प्रकाश का कुछ बिगाड़ता नहीं। तो फिर भगवान ने सूर्य को बुलाया और सूर्य से बोला कि भाई बताओ कि तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो? वो तो जहां है वहीं रहता है, वो तो कहीं जाकर किसी को परेशान नहीं करता है। तो सूर्य ने भगवान से कहा, यानी प्रकाश का जो स्रोत है, उसने भगवान से कहा कि एक बार आप अंधकार को तो बुलाइए। तो फिर भगवान ने अंधकार के पास अपना संवाद भेजा। तो जो संदेश वाहक है, उसने ये कहा कि अंधकार कह रहा है कि मैं तो अपनी जगह से कहीं जा ही नहीं सकता। तभी सूर्य ने कहा कि यह संदेश वाहक जो बात आपसे कह रहा है, यह भ्रम है, क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो आखिर कैसे आ सकता है, या आखिर मैं उसका क्यों कुछ बिगाड़ सकता हूं और कैसे बिगाड़ सकता हूं? ठीक यही स्थिति हमारे अहंकार का है। एक ऐसा प्रयोग किया गया कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि ये जो मेरा कहते हो, ये शर्ट मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, यह मकान मेरा है, ये पद में मैं बैठा हूं, ये बैंक बैलेंस मेरे पास इतना है, ये मेरा है, ये वगैरह वगैरह। और उस व्यक्ति से उसके वो सारे कपड़े भी छीन लिए गए, उसका वो मकान भी छीन लिया गया जो उसका मेरा था, अपना था, उसके बैंक बैलेंस भी छीन लिए गए, उसका पद भी छीन लिया गया। तो ये पाया गया कि वह व्यक्ति पागल हो गया। पागल हो गया मतलब ये हुआ कि वो जो मैं था, जिस मैं की वजह से उसकी अस्तित्व थी, वो मैं ही खत्म हो गया, क्योंकि उसकी पहचान उस मैं से थी। ये हमारा अहंकार है। वो मैं जो है, ये हमारा अहंकार है। और इस कपड़े में मैं हूं, इस मकान में मैं हूं, इस पद में मैं हूं, ये बैंक बैलेंस मैं हूं, ये सारे जो मैं हैं, ये ठीक अंधकार की तरह है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हकीकत में मैं तो उसमें कहीं मैं का अस्तित्व ही नहीं है। और एक मयान में दो तलवार तो रह ही नहीं सकता। मैं तो एक ही है, और वो मैं है परमपिता परमेश्वर, जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, और वो सतत हमें मार्गदर्शन देता रहता है, हमें रोकता रहता है, टोकता रहता है, और प्रत्येक क्रिया का परिणाम बदलाता रहता है। लेकिन हम तो उस मैं में, उस अहंकार में फंसे पड़े रहते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और हम उसकी बात सुन ही नहीं पाते। और हमारी जो बुद्धि है, इस वजह से वो दिशाहीन हो जाती है और हम भटकते रहते हैं। ये जो मैं है, अहंकार है, जिसे मैं कहते हैं, इस मैं का असली स्वरूप क्या है?
असली स्वरूप ये है जिसमें ये अपने आप को पाता है, जिसे ये अपना कहता है, वो सब कुछ अंत में मात्र ढेर में बदल जा, राख की ढेर में। जब आसमान सानों जलता है तो राख की ढेर में बदल जाता है। और वो राख भी उसका अपना नहीं होता है, वह राख भी जिस स्रोत से आया है वो वापस उसी स्रोत में मिल जाता है। ये शरीर यंत्र मात्र है। ये शरीर जो है किसी भी क्रिया का वो मालिक नहीं है। और जिस क्रिया का यह मालिक नहीं है, आखिर उसको यह हुकूमत कैसे कर सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है और किसी वजह से उस कंपनी के मालिक ने उसको बहुत जोड़ों की लताड़ लगाई, इतनी लताड़ लगाई कि उस व्यक्ति को गुस्सा आया। ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ, ये क्रोध तो उसके जो मालिक था वो उसका मालिक था उस क्रोध का। और वो क्रोध जो उत्पन्न हुआ उसके अंदर में, चूंकि वो उस क्रोध का मालिक नहीं था, इसलिए वह उसको कितना भी दबाने का कोशिश किया, लेकिन वह अंततः बहाना ढूंढने लगा उस क्रोध को बाहर निकालने का। क्योंकि वह उसका स्वामी नहीं था, इसलिए वह उसको गुलाम भी नहीं बना सकता था। और फिर जब घर पहुंचा तो उसने बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। और बहाना ढूंढते ढूंढते कुछ नजर नहीं आया तो आज सब्जी में नमक कम है या मसाला ठीक से नहीं डाला, कोई बहाना ढूंढ के वह क्रोध जो है उसने स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपनी पत्नी के ऊपर झाड़कर। अब पत्नी भी उस क्रोध का क्या करे, क्योंकि वो पत्नी भी तो उस क्रोध का मालिक नहीं है। वो भी दबाने का कोशिश करे, कितना भी करे वो दबा नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी मालकिन नहीं है। क्योंकि उस क्रोध को उत्पन्न करने वाला मालिक का माध्यम तो उसका पति है। फिर वो पत्नी है, वह मौका ढूंढने लगी उस क्रोध को अपने से बाहर निकालने का जो उसे बेचैन कर रहा था। तो उसने अपने बच्चों में कुछ कमी ढूंढने की कोशिश की, और बच्चों में छोटी सी गलती ढूंढकर फिर उसने उस क्रोध को अपने बच्चे को उतार दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चा बेचारा भी क्या करे, वो भी तो उस क्रोध का मालिक नहीं था। उसने भी उस क्रोध को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन दबा नहीं पाया, वो बेचैन होने लगा। फिर उसके पास जो खिलौने थे उसने उस क्रोध को उस खिलौने को उतार दिया, उस खिलौने के तोड़ दिया। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप तमाम बच्चों से, छात्रों से, अन्य युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने इस मैं को अगर परित्याग कर दें और जो मैं हमारे अंदर है, जिसके पास कई जन्मों के अनुभव है और प्रतिपल वह आपको कोई भी क्रिया आप करते हैं तो वो बतलाता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। उतना ही नहीं, वह यह भी बतलाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और वो जो परिणाम बतलाता है वो परिणाम कभी गलत नहीं हो सकता। बहुत गुड बात है। पता नहीं मैं आप लोगों को ये समझाने में कितना सक्षम हुआ हूं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है। आप एक यांत्रिक मशीन है, चलते रहिए इस भरोसे के साथ कि वो परम पिता परमेश्वर जो है वो आत्मा के रूप में, और आत्मा का जो प्रतिनिधि है वो हमारा अंतर्मन है को रूप में, ये आपके साथ सतत बना हुआ है, जो कभी आपको मुश्किल में नहीं पड़ने देगा, गड्ढे में गिरने नहीं देगा। और सतत जब जब आपको जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जितनी प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, जितनी आत्मबल की जरूरत पड़ेगी, वह आपको सतत मिलता रहेगा, जो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। Thank you very much for watching this video.